आप सभी प्रिय श्रोताओं को मोक्षदा एकादशी की शुभकामनाएं। आइए जानते हैं व्रत कब और कैसे खोलना है, क्या खाकर व्रत खोले। सोमवार का व्रत करते हैं तो व्रत कब खोला जाएगा, विधान से आप बात सुनिएगा और साथ ही अंत तक बने रहिएगा। 2 दिसंबर 2025 मंगलवार को प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। यह मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। 2 तारीख को अखंड द्वादशी भी है, इसे मत्स्य द्वादशी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है अखंड द्वादशी का जिसने व्रत कर लिया उसने संपूर्ण सुखों की अनुभूति स्वतः ही कर ली। किसी कारण से हमारा व्रत खंडित हो जाता है तो आप इस व्रत को करके उस अखंड जो है स्वरूप में उस व्रत की फल की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी अगर दूसरे दिन भी व्रत करना चाहते हैं, मंगलवार को प्रदोष व्रत भी करते हैं, तो ध्यान से सुने व्रत को कैसे खोला जाएगा। आप जानते होंगे व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, जिसे पारणा कहा जाता है, तभी व्रत सफल माना जाता है। हरिवासर में कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और द्वादशी तिथि रहते रहते अपना व्रत खोल लेते हैं तो अति उत्तम और श्रेष्ठ अनुभूति इसकी होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ऐसे में आप सभी अगर आज व्रत किए हैं तो रोज सोने वाले बिस्तर में ना सोए, श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भगवान जी के समक्ष ही आप सो जाएं, नहीं तो आज रात्रि जागरण करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ कार्यों की अनुभूति देने वाला सबसे प्रिय कार्य होता है। जल्दी उठे, मंगलवार के दिन, सोमवार के दिन व्रत नहीं खोला जाएगा। एकादशी के दिन व्रत दिन और रात्रि चलता है, आप जानते होंगे। आज फलाहार आप एकादशी के दिन ले सकते हैं। द्वादशी के दिन जल्दी उठे, लाल रंग के कपड़े पहने, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सबसे पहले जान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त का समय कब रहेगा। मंगलवार द्वादशी है और त्रयोदशी भी रहेगी। 2 तारीख का दिन रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 के आसपास रहने वाला है। सूर्य उदय का समय 6:56, सूर्यास्त का समय 5:36 के आसपास है। प्रातःकाल पूजा का समय 5:36 से 6:57 के आसपास है। शाम की पूजा का समय 5:24 से 6:45 के आसपास रहने वाला है। कहने का अर्थ है आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग जाइएगा। अब राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर पूरे दिन भर में किसी नए शुभ काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी हर कार्य की सिद्धि के लिए जानी जाती है। मंगलवार का दिन है तो कोई भी श्रेष्ठ और शुभ काम आप कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। राहु काल का शुभ समय 3 बजे से लेकर 4:20 के आसपास रहने वाला है। राहु काल को छोड़ दीजिए और फिर पूरा दिन शुभ ही शुभ है। ऐसे में आप सभी पहले तुलसी माता का पूजन कर लीजिएगा। देखिए द्वादशी पर तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। शंख में आप सभी कच्चा दूध भरकर श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं। साथ के साथ तुलसी में कच्चा दूध और जल जरूर सिंचित करें। पीला धागा लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर तुलसी की 5, 7, 11, 21 परिक्रमा कर दीपक लगाएं और तुलसी की मिट्टी को अपने मस्तक पर धारण करें। साथ ही त्रयोदशी है अर्थात प्रदोष का व्रत है तो आप जो हनुमान जी का मंदिर है वहां दीपदान कर सुंदर रूप में बेल पत्र वृक्ष की जड़ में भी कच्चा दूध सिंचित कर दीपदान करते हैं तो सुंदर परिणाम मिलता है। साथ के साथ आप सभी महादेव के शिवलिंग पर पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद समर्पित करते हैं तो शुभ माना जाता है। लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल से होता है, इसलिए शिवलिंग पर लाल फूल, मसूर की दाल, गेहूं और जो है लाल चंदन इत्यादि समर्पित करना चाहिए। इससे मांगलिक दोष दूर होते हैं और परम सुखों की अनुभूति होती है। यह सरल सी छोटी सी पूजा आप सुबह करिएगा। साथ ही श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में दूध भरकर स्नान कराएं। शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन भगवान जी को लगाएं। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की कथा सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उत्तम परिणाम मिलता है। और प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं तो श्रेष्ठ फलों की अनुभूति होती है। इस तरह से आप पूजा आराधना करें। इस दिन भोग प्रसाद के रूप में द्वादशी पर चावल जरूर बनाने चाहिए। घर की रसोई में मीठे चावल बनाएं, भगवान को तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएं। उसके बाद आप सभी एक समय का भोजन, जैसे अखंड द्वादशी कहा जाता है, आप सभी को आटा, दाल, चावल, लाल रंग के थोड़ा वस्त्र और मीठा गुड़ या मिश्री
मिट्टी या शक्कर जो भी आपके पास है एक थाली में रखकर अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। पूरे दिन भर में कभी भी आप अखंड द्वादशी के दिन इसे दान करते हैं तो यह सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। नहीं तो पंडित जी को घर पर भी आप बुलाकर भोजन करवाते हैं तो उत्तम ही माना जाता है। गौ माता के लिए आप रोटी या चावल जो भी है भोग प्रसाद के रूप में गौ माता को निकालें। दान के लिए आपने सामग्री निकाल ही दी है, अब आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। देखिए, जिन्होंने सोमवार का व्रत किया है वह सोमवार रात्रि एकादशी व्रत के साथ व्रत को नहीं खोलेंगे, वह मंगलवार की सुबह ही व्रत को खोलेंगे। अब आप सभी को कहना है कि भगवान जी, हमारा सोमवार और एकादशी व्रत अब पूर्ण हुआ। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं कोई बड़ी विशेष पूजा नहीं जानता, मैं कोई बड़ा जो है धर्म कर्म का ज्ञानी नहीं हूँ, मैं साधारण जो है भक्त हूँ और आपसे प्रेम करता हूँ। मेरी पूजा आराधना को स्वीकार करें और इस व्रत का फल मुझे और मेरे पितरों को प्रदान करें। पूजा में रही कमी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसी आप प्रार्थना करें। उसके बाद आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अपने जो कार्य हैं विधि विधान से पूजा पाठ के उन्हें पूर्ण करने के बाद आप या तो तुलसी पत्ता ग्रहण कर लीजिए भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में, या आप सभी भगवान जी को लगाए हुए चने की दाल का भोग या चावल ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, कोई फल इत्यादि भी भगवान को आपने भोग लगाया है तो उसे भी आप ग्रहण कर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं। परंतु अगर अखंड द्वादशी का आप व्रत करने वाले हैं, प्रदोष का व्रत भी करते हैं, तो सिर्फ आप तुलसी पत्ता ही ग्रहण कीजिए या थोड़ा सा एक फल का टुकड़ा ग्रहण कर अपने एकादशी व्रत को पारण कर लीजिए। साथ ही सोमवार के दिन चढ़ाए गए प्रसाद को, अन्न नहीं सिर्फ फल को थोड़ा ग्रहण कर एकादशी और सोमवार व्रत को परिपूर्ण कर लीजिएगा। फिर आप अखंड द्वादशी या त्रयोदशी व्रत का संकल्प लीजिएगा। दाहिने हाथ में आप चावल लेकर और थोड़ा पुष्प लेकर, आज अखंड द्वादशी का मैं व्रत कर रही हूँ और साथ ही मैं प्रदोष का व्रत करने जा रही हूँ। प्रभु मेरे एकादशी व्रत को पूर्ण कर अब मैं द्वादशी व्रत को संपन्न करूंगी, ऐसी प्रार्थना कर संकल्प की वस्तु भगवान जी के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आपको अपना एकादशी और सोमवार व्रत परिपूर्ण करना है और द्वादशी और प्रदोष व्रत को शुरू करना है। अनाज नहीं खाना होगा। अगर आप द्वादशी का व्रत करते हैं, अखंड द्वादशी प्रदोष का, तो शाम को आप सूर्य अस्त होने के बाद दीपदान करने इत्यादि के बाद अपने जो व्रत है उसका पारणा आप भोजन कर सकते हैं। यह जो है एक समय ही भोजन करने वाला व्रत होता है, अर्थात शाम को प्रदोष व्रत और अखंड द्वादशी का व्रत खोला जा सकता है। ठीक है जी, तो यह बात हो गई एकादशी और द्वादशी व्रत के संपूर्ण विधान की जो मैंने आपको बतलाई। आप सभी इस तरह से अपने व्रत उपवास को करें। यह व्रत सबसे बड़ा व्रत है, अखंड द्वादशी का और एकादशी का दोनों दिन व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। इस दिन आपको दीपदान करना चाहिए। गौशाला में गुड़ का और चारे इत्यादि का जो है पशुओं के लिए आप व्यवस्था करते हैं, गौ माता नंदी बाबा के लिए, तो यह शिव और नारायण की कृपा दिलाने वाला महाव्रत कहा जाता है। इस तरह से जो सरल से कार्य करता है, समझ लीजिए वह सभी श्रेष्ठ फलों की अनुभूति कर लेता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दारिद्रताओं की मुक्ति करने के लिए इन सरल से छोटे से कार्यों को आप कीजिएगा। लाभ तो आपको मिलेगा ही। यह जो व्रत है यह सर्वश्रेष्ठ व्रतों में से एक है। यह जो त्रयोदशी है अर्थात प्रदोष व्रत है, मंगल प्रदोष है, इस दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चौमुखा दीपक जरूर दीपदान के रूप में करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही महादेव की स्तुति करें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना भी अखंड द्वादशी प्रदोष व्रत के दिन सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक माना जाता है। तुलसी माता की कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुख अनुभूति में यह सहायक होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। जरा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो इसे शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप पूछ सकते हैं। आपके लिए यह दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। अखंड द्वादशी प्रदोष व्रत की शाम को आप घर के दरवाजे पर दीपदान कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। जो हमारा प्रदोष एकादशी व्रत पारण का शुभ समय रहने वाला है वह इस बार 7:08 से 10:33 के आसपास रहने वाला है। मंगलवार को इसी समय आप व्रत खोलिएगा और हरिवासर रात्रि में ही समाप्त हो गया है सोमवार रात को, तो इसके बारे में सोचने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। द्वादशी तिथि रहते रहते व्रत खोल लेना चाहिए। इस कारण से द्वादशी 1 दिसंबर सोमवार शाम 7:02 से शुरू है और इसका समापन 2 दिसंबर मंगलवार दोपहर 3:57 के आसपास तक है। ऐसे में ये शुभ समय है व्रत खोलने का। इस शुभ समय में आप अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। हर हर महादेव।